हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को शुरू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3 का यानी जितना भी चैप्टर इंट्रोडक्शन है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे और उसके बारे में हम लोग जाने थे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से देखिएगा, यानी अध्याय 3.1 का प्रश्न संख्या 1 दे रखा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? यानी ये क्या कह रहा है कि मतलब ये हंसी मजाक में ले रहा है। क्या यह मनोरंजक है? नहीं, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग हल कर सकते हैं क्योंकि यह मैथ्स है। ठीक है, अब बोला है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप आपको बता दिया गया है। जब हम सवाल को एक्स वाई मानकर बनाते हैं तो वो हमारा किस में चला जाता है, तो बीजगणितीय में चला जाता है। और ग्राफीय रूप वो होता है जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच करके ग्राफ वाले कॉपी में बनाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, तो ग्राफीय रूप हो जाता है। इसके बारे में आपको चैप्टर इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इसको हम किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको बीजगणितीय रूप में यानी लाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मानना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे माना कि आफ्ताब की माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु आफ्ताब का वर्तमान आयु ठीक है, मान लीजिए आफ्ताब का वर्तमान आयु एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वर्ष। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष। एक तो आफ्ताब है, दूसरा उसका पुत्री भी है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे आफ्ताब की पुत्री का आफ्ताब की पुत्री का आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान आयु कितना वर्ष मान लेते हैं हम, यहाँ पे वाई वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, लिखेंगे प्रश्न से। यानी अब जिस प्रकार क्वेश्चन बोलेगा उसी प्रकार हमें यहाँ पे इसको हल करना है। ठीक है, तो मान लीजिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यहाँ पे बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन बोल रहा है, तो ये आफ्ताब कह रहा है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व, मान लीजिए मैं अभी वर्तमान में 20 साल का हूँ और अगर कोई पूछे कि आप 7 वर्ष पहले कितने साल के थे, तो हम क्या करेंगे, 20 में से 7 को घटा देंगे और हम ये कहेंगे कि मैं आज से 7 वर्ष पूर्व 13 साल का था। तो ठीक इसी प्रकार ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब बोल रहा है, तो आफ्ताब की तो वर्तमान आयु x वर्ष है और अभी से 7 वर्ष पूर्व, तो कितना लिखेंगे, तो x माइनस 7 लिखेंगे। ठीक है, और जब जब आफ्ताब की 7 वर्ष पहले कुछ आयु होगा तो उस यानी 7 वर्ष पूर्व आयु है, तो यानी उसकी पुत्री की भी 7 वर्ष पहले कुछ आयु रही होगी। तो ये कह सकते हैं कि आफ्ताब की पुत्री का जो आयु था आज से 7 वर्ष पूर्व कितना था, तो y माइनस 7 वर्ष था। लेकिन ये बोला है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, तो ये आफ्ताब बोला है। ठीक है, ये बोला है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये 7 गुनी आयु का है। लेकिन जब हम इसको बराबर करेंगे तो किसमें 7 से गुना करेंगे, जिसमें कम है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 रुपए है और मेरे दोस्त के पास यहाँ पे 4 रुपए है और दोनों को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, यानी इसमें हम 2 से गुना करेंगे तभी तो बराबर हो पाएगा। तो ये तो 7 गुना है ही, इसमें हम 7 का गुना कर दीजिए तो अब दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, x है तो x, माइनस 7 है तो 7 हो गया, बराबर है तो बराबर। 7 में y का गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 7 में 7 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कह सकते हैं इसको x माइनस वाई के रूप में लाना है, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा और इस वाले y को लाएंगे तो ये तो प्लस का 7y है, बराबर की इधर आ गया तो ये माइनस का 7y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। और ये बचा माइनस का 49 है तो माइनस का 49 और ये माइनस का 7 है, बराबर का उधर बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं x माइनस 7y बराबर कितना हो गया, माइनस का 49 प्लस 7, यानी कहने का मतलब हो गया 42। इसका नाम हम समीकरण नंबर किसका दे देते हैं, 1 का नाम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, ग्राफीय रूपों में सजाना है। ग्राफीय रूपों में सजाने के लिए x और y का मान इंडिविजुअल निकालना होगा, यानी अलग अलग करके निकालना होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसको लिखिए, x बराबर कितना लिख सकते हैं, माइनस का 42 है तो माइनस का 42 हो गया और इस वाले को उधर भेजते हैं, यानी ये माइनस का 7y है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, x और y का मान यहाँ पे पुट करते रहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आप जितना y का मान रखिएगा उतना ही x का मान निकलते जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे पहले y का मान कितना रखिएगा, तो पहले 7 रख के देखते हैं। तो लिखेंगे y बराबर 7 रखने पर
y बराबर 7 रखने पर। तो जब हम y बराबर 7 रखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर, माइनस का 42 है तो माइनस का 42 हो गया, प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7 हो गया, और y के जगह पर हम यहाँ पे कितना रख दिए, 7 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया, माइनस का 42 है तो माइनस का 42, प्लस है तो प्लस, और 7 में 7 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बना रहे हैं, x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर, -42 और +49 को जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 का ये सारणी है। ठीक है, आप कुछ इस आपको आप यहाँ से एक बीच वाला लाइन खींच दीजिएगा और 2 इस प्रकार का लाइन। ठीक है, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो जब हम y बराबर 7 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, तो आप बोलिएगा कि 7 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम फिर से रखें, y बराबर क्या रखें, तो यहाँ पे समझिए। ठीक है, अगर y बराबर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम y बराबर 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया, -42 है तो -42, प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7, और y के जगह पे हमें कितना रखना है, 6 रखना है, तो हम 6 यहाँ पे रख दिए। x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर, यानी -42 है तो -42 हो गया, 7 में 6 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। ये प्लस का 42 और ये माइनस का 42 आपस में कट गया और कितना आ गया, x का मान यहाँ से 0 आ गया। यानी कहने का मतलब है, जब हम y बराबर 6 रखें, जब हम y बराबर 6 रखें तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरे वाले यानी समीकरण को यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, और आगे क्या बोला है क्वेश्चन, उसको हम हल करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है, अब से 3 वर्ष बाद, मान लीजिए मैं अभी वर्तमान में 20 साल का हूँ, अब से 3 वर्ष बाद मैं कितना हो जाऊंगा, तो 20 + 3, यानी कहने का मतलब आज से मैं 3 वर्ष बाद 23 वर्ष का हो जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही इस प्रश्न में बोला है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखेगा प्रश्न से पुनः प्रश्न से। ठीक है, अब क्या बोला है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का बात हो रहा है, तो आफ्ताब जो है 1 साल का था, तो 3 वर्ष बाद कितना साल का होगा, तो x + 3 साल का हो जाएगा, और इसकी पुत्री भी कुछ ना कुछ आयु की होगी, तो आफ्ताब की पुत्री y साल की है, और 3 वर्ष बाद ये y + 3 साल की हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी ये जो है ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा आफ्ताब। जब इसको बराबर करेंगे तो किस में गुना करेंगे, तो आफ्ताब की पुत्री में हम 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब दोनों को आपस में क्या करेंगे प्यारे साथियों, इसको बराबर करेंगे, तो ये x + 3 है तो x + 3 हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया, 3 में y का गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए, 3 में 3 का गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से x है तो x हो गया, और इस वाले को बराबर की इधर लाते हैं, तो प्लस का 3y है, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 9 है तो 9, और ये प्लस में 3 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा x - 3y बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये बीजगणितीय रूप अगर बोलेगा तो ये पहला हमारा यहाँ पे हो गया बीजगणितीय रूप, और यहाँ पे दूसरा हमारा बीजगणितीय रूप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको तो ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है, तो यहाँ पे ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए x बराबर क्या कर दे, तो 6 है तो 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 3y है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी में क्या करेंगे, पूरा मान को पुट करेंगे, यानी जितना हम y का मान रखेंगे x का मान आता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे इसको रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, छोटा से छोटा मान आपको रखना है ताकि आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, तो जब हम y बराबर 2 रखें तो x का मान कितना होगा, x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया, 6 है तो 6, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और y के जगह पे हम कितना रखेंगे, 2 को रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर, प्लस 6 है तो 6, प्लस है तो प्लस, 3 में 2 का गुना करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं x बराबर कितना आ गया, 6 और 6 कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, यानी ये समीकरण नंबर 2 का हम यहाँ पे सारणी बना लेते हैं, ये समीकरण नंबर 2 का सारणी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 2 का ये नीचे सारणी हम बना रहे हैं। ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब हम y बराबर 2 रखें, जब हम y बराबर 2 रखें तो x का मान कितना आ गया है, यहाँ पे 12 आ गया है। ठीक है, अब हम छोटा से छोटा मान क्या रखें, यानी x में, ठीक है, यानी y में छोटा से छोटा मान क्या रखें कि x का मान आ जाए, तो यहाँ पे अपने मन से रखिए y बराबर -2 रखने पर, y बराबर -2 रखने पर, तो y बराबर जब हम -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x है तो x हो गया, बराबर है तो बराबर, 6 पे है तो 6, प्लस है तो प्लस 3, और y के जगह पे हम माइनस यहाँ पे 2 रखते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6,
और यहाँ पे 3 में 2 का गुना करेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस क्या कर देगा माइनस, 6 से 6 क्या होगा कि क्या कट गया, यानी x का मान कितना आ गया 0 आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि y की जगह पे जब हम -2 रखे हैं तो x की जगह पे मान कितना आ गया 0 आ गया। तो इसमें कोई भी वैल्यू बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, सब वैल्यू क्या है छोटा छोटा है। तो हमें ग्राफ बनाने में बहुत मतलब सुविधा हो गई। यहाँ से देखिएगा जब हम ग्राफीय रूपों में इसको जब हम व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका नियम ये है कि सबसे पहले आप एक अक्ष को खींचिए, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक अक्ष को यहाँ से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा वाई अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये हो गया वाई हो गया, और ये हो गया वाई डैश हो गया। यहाँ से ये एक्स डैश हो गया और ये हो गया हमारा एक्स, ठीक है। ये हो गया मूल बिंदु यानी 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ से अब इसका नंबरिंग कर दीजिए, जितना भी तक आपका नंबर आया है उसको आप यहाँ पे दे दीजिए। तो हम कहाँ पे आया है, y के जगह पे 2 है और y के जगह पे -2 है, और इधर कितना है y के जगह पे 7 है। यानी y में हम छोटा खींचेंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ से 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। लेकिन y डैश में जो है सब माइनस में होगा, माइनस का जितना भी है इसके आगे सब में क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। y में केवल क्या होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ से y में कितना कर देते हैं, सबको क्या कर देते हैं आपस में प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 तक कर देते हैं, ठीक है। इधर सिर्फ खींचेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर भी कर देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी x में 1 का मान 12 आया है तो हमें लेना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा और यह माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसे ही आप खींच लीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे स्टार्टिंग में देखते हैं समीकरण नंबर 1 में, यानी y में 7 और x में 7 लेना है। तो y में 7 हमारा कहाँ पे है, तो y में 7 हमारा यहाँ पे है और x में भी 7। तो दो x में 7 हमारा प्लस वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, यानी इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, ठीक है। तो कहिएगा कि ये जो है आपस में कहाँ पे मिल रहा है, यानी इस वाले बिंदु पे आके मिल रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये कितना बिंदु है, तो आप कहिएगा 7,7 वाला बिंदु है, ठीक है। एक तो हो गया, और दूसरा जो है यानी x में 0 है और y में कितना है 6 है। तो x में 0 यहीं पे हो जाएगा और y में 6, y में 6 कहने का मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इन दोनों लाइनों को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस दोनों को क्या करेंगे, काट दिए और यहाँ पे इसको मिला दिए। ग्राफ वाले कॉपी में ये बेहतर तरीके से समझ में आता। तो यहाँ पे आप इसका नाम दे सकते हैं समीकरण 1 का। समीकरण 1 का जो समीकरण कितना है, तो x बराबर आप कह सकते हैं समीकरण 1 जो है वो कितना है, x माइनस 7y बराबर -42 वाला है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यानी समीकरण 2 वाले का ग्राफ खींचेंगे। तो x बराबर कितना है, यानी 12 है। तो x बराबर 12 यहाँ पे है, ठीक है। x बराबर 12 है और y बराबर 2 है। तो y बराबर 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी इन दोनों के सामने सामने हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं इसका जो बिंदु आएगा वो कहाँ पे आएगा, इस यहाँ पर आएगा, ठीक है। और दूसरा जो है यानी x में 0 है तो x में तो 0 यहीं पे हो जाएगा, और y में -2 है, y में -2 कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का आप क्या करिएगा, आपस में मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ इस प्रकार करते करते ये इसको हम मिला देंगे, ठीक है। ये बोर्ड पे उतना यानी सीधा नहीं जा पा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं। और इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 2 वाला। तो समीकरण 2 हमारा कितना है, तो आप कहिएगा x-3y और बराबर में 6 है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे इसको, यानी ये जो है ये ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिए और ये जो है बीजगणितीय रूप में, दोनों को क्या कर दिया है, व्यक्त कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। यानी ये क्या कह रहा है, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट खरीदा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। यानी कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट एग्जांपल देख के समझाना चाहता हूँ। जैसे आप कोई पुस्तक वाले दुकान पे गए और आप वहां पे बोले कि मुझे 2 कॉपी चाहिए और 2 पेन चाहिए, ठीक है। और उसका दाम आपने जो है 10 रुपए दिए। तो आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि यानी आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों का दाम में किसका दाम कितना रुपए है, किसका यानी कॉपी का दाम कितना रुपए है और कलम का दाम कितना रुपए है। यानी ये कहना
मुश्किल है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इनको एक्स और वाई मानकर हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप तो कह सकते थे कि मान लीजिए आप पेन लिए, ठीक है, और दूसरा जो है आप कॉपी लिए, और दोनों का दाम आप 10 रुपए दिए, तो हो सकता है पेन 1 रुपए का हो सकता है, कॉपी यानी 10, कॉपी जो है वो 9 रुपए का हो, तभी तो दोनों को मिला के 10 रुपए हुआ। हो सकता है पेन 2 रुपए का हो, कॉपी 8 रुपए का हो सकता है यानी ये 8 रुपए का हो, ये 2 रुपए का हो। यानी ये कह पाना कि पेन का दाम 1 ही रुपए है, ये कह पाना मुश्किल है जब तक हम इसको मानेंगे नहीं। तो इस वजह से क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, एक्स वाई मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है, यानी वस्तु बल्ला है, और दूसरा जो है वो क्या है, गेंद है। तो यहाँ पे मान लीजिए लिखेंगे माना कि यहाँ पे क्या दे रखा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए, रुपए कितना है 3900, और 3 बल्ला तथा इतना रुपए का ई खरीदा है। ठीक है, तो लिखेंगे बल्ले की कीमत बल्ले की कीमत बराबर x रुपए। ठीक है, बल्ला को हम x मान लिए, और यहाँ पे गेंद को हम कितना मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गेंद की कीमत को हम y रुपए मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी ये क्या किया है, 3 बल्ला खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है, तब तो ये 3900 रुपए दिए हैं। तो आपको क्या लिखना होगा, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से, यानी प्रश्न से लिखने के बाद अब क्या करेंगे, 3 बल्ला खरीदा है, तो एक बल्ला का कीमत कितना रुपए है, x रुपए है, तो 3 बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा, तो 3x रुपए हो जाएगा। यहाँ पे एक गेंद की कीमत y रुपए है, तो यहाँ पे 6 गेंद खरीदा है, तो कितना हो जाएगा, 6y रुपए हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को जब मिला के दे रहा है तो ये कितने रुपए दे रहा है, तो 3900 रुपए ये क्या कर रहा है, दुकानदार को दे रहा है। यानी जब दोनों ले रहा है तो लेने का मतलब क्या कर दिए, हम यहाँ पे प्लस कर दिए, और इसका नाम क्या कर दिए, समीकरण नंबर 1 का नाम कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको किस रूप में दर्शाना है, तो ज्यामितीय रूपों में भी दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3900 है तो अपने जगह पे ही रहेगा, और ये प्लस का 6y है बराबर टू उधर जाएगा, तो माइनस का 6y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3900 और माइनस का 6y, और बाटा में कितना हो जाएगा, तो कहिएगा x के साथ जो है 3 गुना में है, बराबर किधर आएगा, तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितना हम y का मान रखेंगे x का मान निकलते जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x यानी y का मान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर कितना रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ 0 रखिए। ठीक है, तो लिखें y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3900 है तो 3900 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 6 है तो 6 y के जगह पे 0 कर दिए, बाटा 3 है तो बाटा 3 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3900 है तो 3900 हो जाएगा, 6 में 0 का गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, और बाटा में 3 है तो 3 होगा, यानी 6 में 0 का गुना किए तो 0 हो गया, और यहाँ इसमें से 0 जाएगा तो कोई से फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 3900 ही होगा, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं x का मान यहाँ पे कितना आ गया, तो 1300 आ गया। तो एक चीज तो कंफर्म है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से ये समीकरण नंबर 1 का हम यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर x का सारणी, ये x हो गया, ये y हो गया। x बराबर हम y बराबर जब हम 0 लिए हैं तो x का मान कितना आ गया है, तो 1300 आ गया है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिर हम लिखते हैं y बराबर 1300 लेने पर या फिर रखने पर। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3900 है तो 3900 हो गया, माइनस यहाँ पे 6 है तो 6 हो गया, और यहाँ पे कितना लिए हैं, 1300 लिए, तो यहाँ पे हम कितना लिख दिए, 1300, और बाटा में 3 है तो बाटा में 3 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 3900 है तो 3900 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 13 छक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 7800 हो जाएगा, और बाटा में कितना है, 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया। यानी आप कह सकते हैं, यानी 3900 में से तो 7800 नहीं जाएगा, तो 7800 में से 3900 को घटाते हैं, तो 0 का 0 हो गया, 8 में से 18 में से 9 गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया, 6 में से 3 गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3, और बाटा में 3 हो गया, यानी कह सकते हैं 1300 हो गया। यानी आप कह सकते हैं x का जो मान है वो कितना आ गया, यानी यहाँ पे 1300 आ गया। ठीक है, कितना रखे हैं तब 1300 आया है, तो आप कह सकते हैं y बराबर जब हम 1300 रखे हैं तो x का भी मान कितना आ गया है, यहाँ पे 1300 आ गया है। ठीक है, अब आइए पुनः प्रश्न वाले को हल करेंगे, यानी क्वेश्चन जिस प्रकार बोलेगा उसी तरह इसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए पुनः प्रश्न से। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पे बोला है बाद में उसने एक बल्ला खरीदा,
तो एक बल्ला को हम कितना माने हैं, तो बल्ले की कीमत को x माने हैं, तो यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, एक बल्ला और एक बल्ला तथा उसी प्रकार की दो गेंद खरीदी, तो एक गेंद का कीमत ₹y है, तो दो गेंद खरीदा है तो ₹2 हो जाएगा। और दोनों को मिला करके इसने कितने रुपए दिया है दुकानदार को, तो 1300 रुपए दिए है। तो इसका नाम हम समीकरण नंबर 2 का दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको ज्यामितीय रूपों में भी यानी क्या करना है, बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 तो है, तो 1300 हो जाएगा, ये प्लस का 2y है बराबर के उधर जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब जितना y का मान रखेंगे उतना ही x का मान आता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लीजिए y बराबर हम रखते हैं 650, लिखे y बराबर 650 रखने पर, y बराबर 650 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 है तो 1300 हो जाएगा -2 और 600, यानी y के जगह पे हम कितना रख देंगे, 650 रख दिए। x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 है तो 1300 माइनस 650 में 2 से गुना करेंगे 1300 हो जाएगा। ये माइनस का 1300 ये प्लस का 1300 कट गया आपस में, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, x का मान 0 आ गया। ठीक है, अब फिर एक और आपको मान रखना होगा, तो एक और मान आप क्या रखिएगा अपने मन से, तो यहाँ पे रखिए y बराबर, यानी आप कितना रखिएगा, यानी ये काट पीट कर दे इसको, तो मान लीजिए आप इसको y के जगह पे 600 रखिए। ठीक है, तो y बराबर लिखते हैं 600 रखने पर, y बराबर 600 रखने पर तो कितना हो जाएगा, x बराबर 1300 है तो 1300 हो गया -2 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 है तो 1300 और 600 में 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 में से 1200 चला गया तो कितना हो गया, 100 हो गया। यानी आप समीकरण नंबर 2 का सारणी को इस प्रकार कुछ बना लीजिएगा, और बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, ये x हो गया और ये y हो गया। यानी जब हम पहले कितना रखे हैं, जब हम y बराबर 650 रखे हैं, जब हम y बराबर 650 रखे हैं तो x का मान हमारा 0 आया है। जब हम y बराबर 600 रखे हैं तो x का मान हमारा कितना आया है, तो 1200 आया है। ठीक है, सॉरी 100 आया है, कितना आया है यहाँ पे, 100 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारणी बना लेते हैं, यानी y में हमें मैक्सिमम कितना चाहिए, तो इसमें y में हमें मैक्सिमम 1300 चाहिए। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पर 13 खंड बनाना होगा। ठीक है, यानी ऐसा करना होगा कि यानी 13 तक आ जाए, तो ये 1 हो गया, ऊपर हमें कितना बनाना है, 13 बनाना है, क्योंकि प्लस में कितना है आप कह सकते हैं, प्लस में जो है वो वैल्यू 1300 है। ठीक है, तो यानी आप इसको और थोड़ा बड़ा बना लीजिए। ठीक है, ये तो नीचे छोटा रहेगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम मान लीजिए ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया, 900 हो गया, 1000 हो गया, 1100, 1200, मान लीजिए ये 1300 हो गया, ये हमारा 1300 हो गया। ठीक है, वैसे ही नीचे भी आप खींच दीजिएगा। ठीक है, वैसे इधर भी, और x में आपको कितना जाना है मैक्सिमम, तो x में आपको भी 1300 भी जाना है। ठीक है, तो इधर भी कितना चाहिए, 1300 चाहिए। इसको और हम क्या करेंगे, बड़ा बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा 13 हो गया। ठीक है, वैसे इधर भी क्या करेंगे, माइनस वाले में है ही नहीं वैल्यू, तो माइनस वाले में बड़ा बनाने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, ये माइनस का 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 100 200 आप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सब जो वैल्यू है वो किस में है, 100 में है, तो हम डबल जीरो लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं, यानी ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये 400 हो गया, ये 500, ये 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, ये 1200 और ये 1300 हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे ग्राफ कॉपी में अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ये भी हो गया, ये 100 हो गया, ये हमारा 200, 300, यहाँ पे 400 हो जाएगा, 500, ये 600 और ये रहा 700, 800, यानी मान लीजिए ये 1300 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यानी y में 0, तो x और y में 0 कहाँ पे हो जाता है, यहीं पे हो जाता है। इधर भी आप लिख लीजिएगा, यानी 100 माइनस का 100, ये माइनस का 200, माइनस का 300, ऐसे ही करके ऐसे लिख लीजिएगा। तो y में 0, y और x में 0 यहीं पे हो जाता है, और x में कितना चाहिए, 1300 चाहिए। तो x में 1300 हमारा क्या कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब फिर बोला है y में 1300, तो y में 1300 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, और x में भी 1300, तो x में भी 1300 यहाँ पे है। यानी इन दोनों को आपस में हम क्या कर लेंगे, यानी यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का ये हो गया समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर आप यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं, कितना है, तो 3x और प्लस में 6y और बराबर में कितना है, 3900 है। ठीक है, इसको ग्राफ वाले कॉपी में खींचेगा तो ये अच्छे तरीके से आपको मतलब बनेगा। और फिर से है हमारा, यानी x में 0, तो x में 0 तो यहीं पे हो जाएगा, और y में कितना है 650,
y की में 650 कहने का मतलब ये 600 हो गया और 600 के बीच में कितना आएगा, 650 आ गया। ठीक है, अब फिर है आपका y में 600 है, तो y में 600 कहाँ पे आएगा, तो y में 600 हमारा यहीं पे आएगा। ठीक है, और x में हमारा कितना है, 100 है, x में हमारा 100 कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी इन दोनों को काटते हुए यानी कहाँ पे आएगा, ये देखा कुछ इस प्रकार आके इस प्रकार होगा। ठीक है, ये हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 2 का नाम, तो समीकरण 2 कहाँ पे है हमारा, तो यहाँ पे है। यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर कितना लिख सकते हैं, 1300। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये सोल्यूशन है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। यहाँ से देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, यानी 2 ऑब्जेक्ट है, पहला क्या है, पहला सेब है और दूसरा क्या है, अंगूर है। यहाँ भी क्या है, पहले सेब है उसके बाद क्या है, अंगूर है। तो दोनों में से एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे, या फिर एक को a मानना होगा, एक को b मानना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख दिए, हल लिख दिए। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि सेब का मूल्य बराबर 100 रुपए। यानी आप कह सकते हैं माना कि एक सेब का मूल्य आप कह सकते हैं 100 रुपए, या फिर सेब का मूल्य 100 रुपए। और फिर क्या है, दूसरा जो है अंगूर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए अंगूर का मूल्य, लिखेंगे अंगूर का मूल्य बराबर कितना रुपए, तो y रुपए। ठीक है, ये हमारा कितना रुपए हो गया, तो y रुपए हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से, यानी प्रश्न जिस प्रकार बोलेगा उसी प्रकार हमें यहाँ पे लिखना है। यानी यहाँ पे क्या बोला है, एक यानी स्टार्टिंग में 2 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपए है, 100 रुपए है, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा, तो 2 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर कितना है, 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य हम कितना रुपए माने हैं, तो y रुपए, और दोनों को मिला के हम कितने रुपए दे रहे हैं दुकानदार को, तो यहाँ पे 160 रुपए दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे कितना लिख दिए, 160 रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। लेकिन इसे तो ज्यामितीय रूपों में भी लिखना है, तो ज्यामितीय रूपों में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, x और y का मान इंडिविजुअल निकालना होगा। तो आप y बराबर कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 160 है तो 160 हो जाएगा, ये प्लस का 2x है बराबर के उधर जाएगा, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। अब जितना हम x का मान रखेंगे उतना हमारा y का मान आता जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना रखते हैं, x के जगह पे यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं x बराबर 40 रखने पर, x बराबर 40 रखने पर, तो x बराबर 40 रखेंगे तो देखिए y का मान कितना आएगा, तो 160 है तो 160, माइनस है तो माइनस 2 है तो 2, और x के जगह पे हम यहाँ पे कितना रख दिए, 40 रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा y बराबर कितना हो जाएगा, 160 है तो 160 माइनस 40 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे 80 हो गया। यानी कह सकते हैं y बराबर 160 में से 80 गया तो कितना हो गया, 80 हो गया। तो y का मान कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम कितना रखते हैं, y का मान यहाँ पे हम रखते हैं y बराबर, एक बार तो हम कितना रख दिए, x बराबर 40 रख दिए, तो यहाँ भी x का मान रखना होगा, x बराबर हम 80 रखते हैं, x बराबर 80 रखने पर, x बराबर 80 रखने पर, अब यहाँ से देखिएगा y है तो y हो गया, बराबर है तो बराबर 160 है तो 160, माइनस 2 है तो 2, और x के जगह पे हम कितना रख देंगे, तो आप कह सकते हैं x के जगह पे हम यहाँ पे 80 कहें तो 80 रख दिए। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 160 है तो 160 माइनस 80 दूनी कितना हो जाएगा, 160, माइनस का 160 प्लस का 160 क्या हो गया, कट के कितना रिजल्ट दे दिया, यहाँ पे 0 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या बना लेंगे, सारणी यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम समीकरण 1 ये हो गया x और ये हो गया हमारे पास y। यानी जब हम x का मान 40 रखे हैं, तो y का मान हमारे पास 80 आया है। ठीक है, जब हम x बराबर 80 रखे हैं तो y के स्थान पे हमारा कितना आया है, 0 आया है। ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे, पुनः प्रश्न वाले को उठाते हैं, यानी आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पुनः प्रश्न से, यानी प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो फिर बोला है 1 महीने बाद 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का दाम कितना रुपए है, 100 रुपए है, तो 4 केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा, तो 4 रुपए हो जाएगा। फिर बोला है 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का दाम y रुपए है, तो 2 केजी अंगूर का दाम कितना हो जाएगा, तो 2y रुपए हो जाएगा। जब हम दोनों को मिला दिए हैं तो कितना रुपए पे करना पड़ रहा है, तो 300 रुपए देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस का 3 कर देंगे। अब यहाँ से इन दोनों का वैल्यू जो है अलग अलग निकालेंगे। तो पहले तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा हमारे पास y, और बराबर में हो गया हमारे पास 300। ये जो है 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ से 150 बार में कट जाएगा। ठीक है, क्यों कटा है, क्योंकि ये 2x प्लस y के साथ में 2 गुना में है, बराबर के उधर जाता तो भाग में आता, एक स्टेप में यहाँ से काट दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x और प्लस में y बराबर कितना हो गया, यानी 150 हो गया।
ये जो हुआ समीकरण नंबर 2 हो गया। तो देखिए अगर बीजगणितीय रूप अगर केवल आपको पूछता तो समीकरण यहाँ से 1 को लिख देते हैं, यानी ये हो जाता है 2x + y बराबर 160 और 2x + y बराबर 150 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, y बराबर करते निकालते हैं तो यहाँ से 150 है तो 150 हो गया, माइनस है तो माइनस, और ये प्लस का 2x है पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब जितना हम यहाँ पे x का मान रखेंगे उतना हमारा y का मान निकलते जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 75 रखने पर, x बराबर 75 रखने पर, तो x बराबर जब हम 75 रखेंगे तो कितना होगा y का मान, तो देखिए y है तो y हो गया 150 है तो 150 माइनस 2 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 150 और माइनस का 75 दूनी कितना होता है 150 होता है, ये माइनस का 150 और ये प्लस का 150 क्या हो गया कट गया, यानी y का मान यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब एक और आपको यहाँ पे मान रखना होगा, कोई ना कोई यहाँ पे मान रखिए, तो आइए हम यहाँ पे रखते हैं 30 यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, लिखेंगे y बराबर 30 रखने पर, y बराबर 30 रखने पर तो कितना हो जाएगा, यानी x बराबर नो हम यहाँ पे कितना रख रहे हैं x का मान रख रहे हैं, तो y को मिटा के आप कितना लिखिएगा x बराबर 30 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 150 है तो 150, 2 है तो 2, और यानी x के जगह पे हम कितना रख लिए यहाँ पे 30 रख दिए, तो कह सकते हैं y बराबर 150 है तो 150 माइनस 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो y बराबर 150 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पे सारणी, यहाँ समीकरण 2 का ये हम सारणी यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, यानी कहने का मतलब है जब हम x बराबर 75 रखे, जब हम x बराबर 75 रखे हैं तो y का मान हमारे पास कितना आया है 0 आया है। ठीक है, फिर जब हम x बराबर 30 रखे हैं तो y का मान कितना आया है हमारे पास 90 आया है। ठीक है, अब यानी अगर हम 10-20 करके खींचते हैं x में, तो हमें x में मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 80 तक जाना है और y में हमें 90 तक जाना है, यानी कहने का मतलब ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, 20 हो गया, यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो गया, और इधर हमें 80 तक जाना है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 40, 50, 60, 70, 80, बस इतना ही तक छोड़ दीजिए। ठीक है, नीचे आप कितना भी खींच सकते हैं क्योंकि माइनस में हमें कोई वैल्यू लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा इधर जो होगा ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40, 50, 60, 70 और यहाँ से 80 हो गया, इधर आएंगे तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, यहाँ से 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया और यहाँ पे 90 हो गया। ठीक है, इधर आएंगे तो माइनस का 10 हो गया, माइनस का 20 हो गया और ये माइनस का 30 हो गया, इधर आएंगे तो ये माइनस का 10 हो गया, माइनस का 20 हो गया, माइनस का 30 हो गया, ऐसे ही आप खींच लीजिएगा नीचे तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको बनाने का तरीका, x में हमें 40 चाहिए तो x में हमारे पास 40 यहाँ पे है और y में कितना चाहिए, तो y में 80 चाहिए, तो y में 80 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यानी x में 80 यहाँ पे है और y में कितना चाहिए, x में 40 चाहिए, तो x में 40 हमारे पास यहाँ पे है और y में 80 चाहिए, इन दोनों के सामने कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं ये एक बिंदु हो गया, दूसरा जो है यानी y में 0 या फिर x में 0 यहीं पे हो जाता है और x में 80 चाहिए, और x में 80 हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपस में दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे एक रेखा के द्वारा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप रेखा सीधा खींचना होगा, मेरे पास स्केल नहीं इस वजह से ये सीधा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपको सीधा खींचना है, तो ये जो है कट हो गया, और ये जो है समीकरण नंबर 1 का था, तो समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे हम लिख देंगे, कितना है, तो कहिएगा 2x है और प्लस में y है और बराबर में कितना है 160 है। ठीक है, इसको हम लिख दिए। अब आइए समीकरण 2 का, तो x में 75 है तो 70 और 80 के बीच में होगा यानी 75, तो यहाँ पे हो गया, और y में 0 तो यहीं पे होता है, और फिर है x में 30 हमारे पास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और y में 90, और y में हमें कितना चाहिए 90 चाहिए, तो y में 90 हमारे पास कहाँ पे है, यानी यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को आपस में क्या करेंगे, यानी यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार खींच देंगे। ठीक है, यहाँ से आप सीधा खींचिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये समीकरण 2 का है, और समीकरण 2 हमारे पास कितना आया था, तो 4x + 2y बराबर 300, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4x + 2y बराबर कितना हो गया, ये 300 का है। ठीक है, तो इसी प्रकार इस ग्राफ को खींचा जाता है। ठीक है, अगर ग्राफ मैं आपको एक ग्राफ वाले कॉपी में भी इसको बता दूंगा। ठीक है, वैसे मैं बोर्ड पे बताया हूँ तो ये जो है मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा है डाटा, इस वजह से थोड़ा आपको यहाँ पे समझने में परेशानी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।